अब मैं राज नहीं करूंगा, अब तो बालाजी धाम में ढोलक ही बजाऊंगा, मैं यहाँ चुकूंगा नहीं। इसी तीर्थ में रहकर सदा उत्तम तब करूंगा, ये कह दी संकल्प ले लो कि इसी बालाजी धाम में रहकर मैं उत्तम तब करूंगा। ये राज देश हाथी घोड़ा तथा और जो भी है कुछ वैभव मेरे अधीन है, ये सब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही आपकी कृपा पूर्वक आप लोग इसको ग्रहण कर, मुझे नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को देना। अभी बढ़िया बामों से आगे जा, आ जा। आप सुनिए महाराज, ये माने हमारा ऐसा भाव होना चाहिए, मंगलवार हमारा छूट न जाए, शनिवार छूट न जाए, बालाजी धाम से हम कहीं दूर न हो जाए। अगर परमात्मा के भजन से, कीर्तन से, दर्शन से, संतों के दर्शन, महात्माओं के कीर्तन, माता बहन बेटी जो हमारी सती सावित्री अनसुईया और सीता जगत जननी के रूप में यहाँ विराजमान है, उनके दर्शन से हम चुप न जाए। तब ब्राह्मण बोले महाराज निरपश्रेष्ठ, हम लोग राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हैं। तब वो ब्राह्मण बोल पड़े, हे राजन, हम राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हैं, फिर उसे लेने का तो लाभ ही क्या है? जिस चीज को हम रखा न सके उसको कैसे ले लाओगे? जिस चीज पर हम चल न पाए वहां के आभूषण पहनने से क्या फायदा? जिस वस्तु को हम संभाल के न रख सके उसे जेब में रखने से क्या फायदा? जिस मकान की, घर की, समाज की हम अपनी उसकी उन्नति, उसका मान सम्मान न बढ़ा पाए तो ऐसे समाज में रहने से भी क्या फायदा? जिस कुल को हम महाराज एक पीढ़ी तो क्या, जब तक सृष्टि रहे, जब तक उसकी सात और गहरी नींव लगा दे तो उस कुल में जन्म लेने से भी क्या फायदा? जिससे राज्य में बड़ा भारी बिगड़ मच जाए, तब पूर्व काल में जमत जिगन नंदन परशुराम जी 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर हम ब्राह्मणों को सौंप दिया था। परशुराम जी ने इस संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छीन कर हमको कई बार ये पृथ्वी का राज देना चाहा महाराज, लेकिन परंतु बलवान क्षत्रियों ने फिर भी समस्त ब्राह्मणों को तिरस्कार करके महाराज अनायासी बार बार इसे हमसे छीन लिया है। राजा ने कहा, हे विप्रवरों, मैं तपस्या में स्थित होकर भी आप लोगों की रक्षा करता रहूंगा। मैं तपस्या में रहित होकर मैं आपके साथ इसकी रक्षा भी करता रहूंगा। अतः इस कार्य में आप लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। हे भक्तों, हे संतों, आप चिंता न करें, बालाजी आपके साथ खड़े हुए हैं। तुम सच्चे मन से कथा में मन लगाओगे तब, तर्क कुतर्क से बचोगे तब, निंदा पर निंदा से बचोगे तब, इधर की उधर करने से बचोगे तब, अपने अपने माल को ही अपना माल समझोगे तब, विधान के अनुरूप चलोगे तब, श्रेष्ठी के अनुरूप चलोगे तब, धर्म के अनुरूप चलोगे तब, सद्मार्ग के अनुरूप चलोगे तब 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 ब्राह्मण बोले, यदि आपके मन में हमें कुछ देने की दृढ़ता और श्रद्धा है तो इस महापुण्य में क्षेत्र में एक श्रेष्ठ नगर का निर्माण कर दे, उसे हमें दे दे। अगर कुछ देना ही है
तो हमारे लिए एक नगर क्षेत्र अलग से बना दो महाराज। वो श्रेष्ठ नगर चार दीवारों और खाई से घिरा हुआ हो और जिससे हम वहां सुखपूर्वक रह सकें, तीर्थ स्नान किया करें। हम सब लोग सदा वेदों के सौभाग्य में तत्पर रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः हमें गृह की आवश्यकता है। हमारे लिए एक नगर बना दो, घर द्वार बना दो, चारों तरफ से दीवार करके उसमें रख दो। वेदों का पाठन करते रहेंगे और अपने घर परिवार के साथ उस घर में हम अपना जीवन यापन करें। ये सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर और उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और महाराज उसी स्थान पर एक बहुत बड़े नगर का निर्माण कराया है। और नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची चार दीवारी और गहरी खाई तैयार कराई गई और उस मनोहर नगर की लंबाई चौड़ाई 1 कोस की थी। सरकार की जय। चौड़ाई गहराई कितनी? 1 कोस। इस प्रकार उत्तम नगर का निर्माण हो जाने पर उन राजा ने ब्राह्मण के पैर धोए महाराज। हो मेरे बाबा। इस प्रकार जब पूरे नगर का निर्माण हो गया, राजा ने विधि पूर्वक सारे ब्राह्मणों के पैर धोए और जैसी जैसी योग्यता वाले थे उन्हें वैसे वैसे ग्रस्त शास्त्र के विधि के अनुसार दान दिए। तब सूत जी कहते हैं उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वो उत्तम नगर दान करके राजा चमत्कार कृतकृत्य हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र पौत्र तथा सेवकों को बुलाकर कहा, मैंने एक नगर बनाकर ब्राह्मणों को निवेदन किया है, अतः तुम लोग भी मेरी आज्ञा से इस नगर की यत्न पूर्वक रक्षा करते रहना। अपने सेवकों को अपने पौत्र पुत्रों को बुलाकर ये आज्ञा दे दी कि ये सुंदर नगर मैंने ब्राह्मणों के हित बनाया है, इसकी सेवा करना, इसकी रक्षा करने का दायित्व है, जिससे सब ब्राह्मण यहाँ संतुष्ट चित्त एवं सुखी पूर्वक रह सके। तब सूत जी कहते हैं, मुनिवरों हे ब्राह्मणों, जो राजा अभियुक्त होकर इन सब ब्राह्मणों का पालन करेगा वो इस भूतल पर महान तेज प्रताप करेगा। ब्राह्मणों के प्रसाद से और मेरे वचन से वो दीर्घ आयु एवं निरोगी रहेगा। सरकार की इसके विपरीत जो कोई इनके प्रति दोष रखकर इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाएगा वो निश्चित ही नरक में पड़ेगा। साफ कह दिया जी, नगर मैंने बसाया, अगर मेरे बसाए हुए नगर में इस ब्राह्मणों को किसी ने भी कष्ट पहुंचाया, परेशान किया, इनके साथ अनीति की, अधर्म किया, तो वो नरक में जाएगा। साफ कह ऐसा कहकर राजा चमत्कार तपस्या में तत्पर हो गए हैं। उनके पुत्र पौत्र आदि ने भी उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार ही बर्ताव किया है और पुत्रों को राज्य और ब्राह्मणों को नगर देकर पुत्रों को राज दिया है, ब्राह्मणों को नगर दिया है, अपने लिए हुए संकवर्ती तीर्थ में आश्रम बनवाया है, आश्रम बनवाया और वहां रहकर बड़ी श्रद्धा के साथ देवादिदेव महेश्वर की आराधना की है और उनके आराधना से प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा, राजन मुझसे मनोवांछित फल प्राप्त कर। और शायद कथा में आनंद आ रहा है नहीं आ रहा, लग नहीं रहा है चेहरे बोलने से। ऐसी ठंड तो नहीं है महाराज, ऐसा नहीं तो हाँ मुझे भी लगनी चाहिए ना। मनोवांछित फल, ऐसा करने से महादेव जी खुश हो गए महाराज और भगवान प्रकट हो गए। हे वत्स मांग लो, तुम क्या चाहते हो? सब राजा बोले, प्रभु अनेक तीर्थों का आश्रय मूल ये
पुण्यतम क्षेत्र आप भगवान हाटकेश्वर के माध्यम से सब पापों का नाश करने वाला हो जाए। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर मैंने श्रद्धा पूर्वक पवित्र चित्त से इस उत्तम नगर का निर्माण करा के इन ब्राह्मणों के लिए सेवा में मैंने समर्पित कर दिया है। इस नगर में आप अपने समस्त पार्षदगणों के साथ सदा महाराज अचल रूप से स्थिर हो जाए। भगवान शिव ने कहा राजन मैं इस नगर में अचल होकर निवास करूंगा। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो बालाजी के भक्तों, अगर आपकी श्रद्धा भक्ति सच्ची है तो बालाजी जहाँ स्थायी बने रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अतः तीनों लोकों में अचलेश्वर नाम से मेरी ख्याति होगी। तीनों लोकों में अचलेश्वर के नाम से मेरी ख्याति होगी। जो मनुष्य यहाँ स्थित हुए मेरे स्वरूप का भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, उसके यहाँ संपूर्ण देवताओं की विभूतियां अचल रूप से निवास करेंगी। कब? जो आप सच्ची सेवा बालाजी धाम में करोगे तब, और बालाजी की सेवा में तत्पर रहोगे तब, और बालाजी की सच्ची बात को सुनने के बाद उस पर चलोगे तब, आप इधर उधर की फेंक वाली बात नहीं करोगे तब, आप किंतु परंतु में नहीं पड़ोगे तब, आप अपने आप को बड़ा नहीं मानोगे तब, आप भगवान को ही बड़ा मानोगे। आशीर्वाद भाई जैसा वैष्णव देवी का जल है इनका, ये परिवार सहित वैष्णव देवी धाम गए थे, ये जल ले लो इधर को रख दो भाई, इधर को रखो। और गंगा मैया का जल भी है और वैष्णव मैया का प्रसाद भी है, प्रसाद को उठा दो है ना। हाँ ये बहुत करीबन 1-2 मंगलवार हो गए, पूरे परिवार के साथ गए थे। आपकी यात्रा सफल रही भाई? सर्दी ज्यादा थी उधर? नहीं थी? बहुत अच्छा देखो। हाँ वैष्णव मैया के दर्शन करके आ रहे हैं और ये भक्त संत है महात्मा। और देखिए ये गंगा जी का जल भी हम आपको सबको मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको घर बैठे भगत गए हैं, एक भगत तो भी लौटा नहीं है। नर्मदा जी की परिक्रमा करने गया है, 3 महीने में लौटेगा। जब से नर्मदा जी की कथा चली थी तब से वो भगत गया है। उसका नाम क्या भैया? प्रहलाद। भक्त प्रहलाद नर्मदा जी की परिक्रमा करने गया। मैंने पूछा कितने दिन में? 3-3.5 महीने में लौटेगा महाराज। ये भी शायद 10-12-15 दिन में लौटे लगभग शायद, है ना। तो भक्तों की तो भाई माया अलग है। माने भगवान से बड़े भगत होते हैं। भगत जो कर बैठते हैं वो हो जाता है महाराज। बोलो सच्चिदानंद। ब्राह्मण बोले यदि आपके मन में कुछ देने का दृढ़ है महाराज तो ये हमारे लिए नगर बना दो। और ये सुनकर राजा ने बहुत अजीजी तो हो गई हमारे बात। ऐसा कहकर राजा चमत्कार तपस्या में तत्पर हो गए। अच्छा उनके पुत्रपाद आदि ने भी उनकी जो आज्ञा थी। अच्छा पुत्र को चाहिए कि पिता और दादाजी की दादी जी माता जी की बात माने, अपने से जो बड़े हैं उनकी बात का उनकी आज्ञा का पालन करें। लेकिन आज के कलयुग में ऐसा कम हो रहा है। दादा दादी ताऊ ताई और अपनी माँ बाप और ये सब परिवार इनको लोग नजरअंदाज। आजकल तो तेरा मेरा बेटा पत्नी जी बहू जी एक रिश्ता रहेगा। माने संस्कार पूरे खो के रखेगा। माने हमने तो वो समय देखा है महाराज के पूरे माने पुराने टाइम में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। अब वो समय कहाँ चला गया। अब तो किसी को किसी से मतलब है ही नहीं। माने जिन पुरखाओं ने, जिन हमारे माता पिताओं ने, जिन हमारे दादा दादियों ने, जिन हमारे परदादाओं ने हमारे लिए सब कुछ करके चले गए, आज इतना कुछ पुण्य किया होगा तब इस पुण्य प्रताप के बरगद के नीचे बैठे। पुत्रों को राज, ब्राह्मणों को नगर देकर राजा ने अपने लिए
संक तीर्थ में आश्रम बनवाया और वहीं रहकर श्रद्धा से देवादिदेव महादेव की पूजा करने लगे। भगवान शिव ने कहा राजन, मैं इस नगर में अचित निवास करूंगा, अतएव तीनों लोकों में अचलेश्वर नाम से मेरी ख्याति होगी। जो मनुष्य यहाँ स्थिर हुए मेरे स्वरूप का भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा और उसके यहाँ संपूर्ण देवताओं की विभूतियां अवचल रूप से निवास करेंगे। जो माघ मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में श्रद्धा पूर्वक मेरे लिंग में विग्रह को घृत से स्नान कराएगा, उसका समस्त पाप और सूर्य उदय से अंधकार की भांति अंधकार नष्ट हो जाए। महाशिवरात्रि उसके पाप मिट जाए। लेकिन यहाँ तो हम भागते हैं, बोले हमें सब कुछ चाहिए लेकिन क्षण में चाहिए। इधर हमने दान किया नहीं, कंडीशन है कि हमने किया जल्दी। हमने शिव अभिषेक एक बार किया, एक बार में हमको ख्याति प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर का शिव अभिषेक एक बार नहीं कई बार किया जाता है। भगवान देखिए, एक भगत ने दोनों हाथ कटवा दिए, तपस्या की, राजा अभी भी तपस्या कर रहा है और तपस्या इतनी की है कि उसने घर द्वार को अपने बेटे बेटियों को देख के वो तपस्या में लीन है। माने आपको साधना, आज बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आप लोग 28-27 साल से बैठे हैं। भूपाल भगवान शंकर ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, तुम यही मेरे शिवलिंग में स्वरूप की स्थापना करो। तुम मेरे इसी समय मेरे स्वरूप शिवलिंग की स्थापना करो, मैं यहाँ अविचल रूप से निवास करूंगा। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तदंतर राजा ने शीघ्रता पूर्वक एक परम मनोहर मंदिर तैयार कराया और उसमें शिवलिंग को स्थापित किया और उसके दर्शन मात्र से, स्पर्श ध्यान करने से, पूजन करने से मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु के पापों से मुक्त हो जाता है। अयोध्या धाम में जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, अब जित मुहूर्त 11 बजे से, क्षमा करें मैं टाइम दे रहा हूँ, 11 बजे से और 12 बजे से 3-4 बजे तक कई लगन है, लेकिन 12-12:15 तक प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और भगवान का वहां बाल स्वरूप की स्थापित किया जा रहा है। जो आज बाल स्वरूप की जितनी भी उनकी स्मृति मूर्तियां थी उनकी भी पूजा वहां की जा रही है। जैसे वैष्णो धाम में माँ भगवती दुर्गा उस पर बैठी हुई है और वैष्णो देवी के 3 स्वरूप नीचे रखे हुए जो अब आप देखते होंगे। ऐसे ही भगवान की जो अब जितनी वर्षों से, जैसे 40 वर्ष से जो पूजा होती आई है वो भी भर रखी जाएगी, ठीक है। और भगवान अवचित मुहूर्त में होंगे। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में सोमवार के दिन 22 तारीख सोमवार के दिन प्रातः काल 5 बजे की आरती से सुंदरकांड होगा। सुंदरकांड के बाद में प्रभात फेरी निकलेगी, यहाँ से कलश यात्रा निकलेगी। जो रोड तक जो तय हुआ है वहाँ बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ तक, जो बरेठा गांव का बरगद का पेड़ है, ये यहाँ की कलश यात्रा बरगद के पेड़ तक जाएगी। वहां से वापस होके जो बरेठा गांव का पुराना रोड हुआ करता था उस उधर से होती हुई वापस बालाजी धाम की पूरी परिक्रमा करके यहाँ पर विराम लेगी और 11 बजे से हवन प्रारंभ हो जाएगा। समय का विशेष ध्यान रखना, माने 8 बजे परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें पछतावा रह जाएगा। चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए हुत का। 550 वर्ष के बाद भगवान श्री रघुनाथ की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये हमारे लिए ऐतिहासिक बात है, महापर्व है। अगर इसमें भी हमने कहा कि मैं आता हूँ, आ रही हूँ, रह गया जिक्र गया है, भैया 2:30-3 बजे उठ के अपने सारे काम 6 बजे तो घर के ताले डाल के आ जाना, सुंदरकांड सुन लेना और परिक्रमा में शामिल हो जाना। कीर्तन से कीर्तन, बैंड भी बुलवाया है, पालकी भी सजेगी।
झंडे भी ले आए हैं जय श्री राम के। भगवान का पूरा श्रृंगार हो रहा है, वस्त्र चेंज होंगे भगवान के एक दिन पहले। मैया के पूरा श्रृंगार होगा। हमारे लिए ये नया उत्सव है। महाराज आएंगे, मेरे राम आएंगे, भाग हमारे खुल जाएंगे, सारे दुख हमारे मिट जाएंगे। राजा राम हमारे आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। बहुत समय, इस समय एक पूरे देश में क्या पूरे विश्व में एक ही बात चल रही है। 550 वर्ष बाद भारत देश में अयोध्या धाम में महाराज अवधपुरी सज गई है। राजा राम जो आ रहे हैं वो ये भाई जो राम रच रहा है। सारे संत कह रहे हैं कि त्रेता आ गया, त्रेता कलयुग में त्रेता आ गया। और ऐसा मत समझ लेना कि इसको कोई मनुष्य कर रहा है, स्वयं भगवान कर रहे हैं। बगैर भगवान के इतने बड़े ये मंगल कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। स्वयं राजा राम 2024 सोमवार के दिन उनकी पदस्थापना अभिजित मुहूर्त में ये राष्ट्र अचल है और महाअचल हो जाए। इतिहास रच गया। त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, अरे कलयुग में भी कलयुग की लीला हो गई। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरेगा। कलयुग में 550 साल के बाद रामदूत, हनुमान दूत, मोदी, योगी, क्या बात। जो तुमने ठान लिया, अरे जो भगवान के बन गए, भगवान भी उनके बन जाते हैं। ये 2024 का स्वर्ण युग इतिहास बन के उनके भी नाम लिपिबद्ध हो। हर को भजे सो हर को हो, जात पात पूछे नहीं हुए। कहे रघुपति सुन भामनी बाता, अरे मानो एक भगत करे नाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन कुल चतुराई। ये जात पात मेरे नाते नहीं है, कौन छोटा कौन। अरे हर को भजे सो हर को हो, जात पात पूछे। भगवान तो भगवान, अगर भगवान धनवानों के होते तो टाटा बिरला अंडानी इनकी तिजोरी में कैच होते। हम आप कोई भगवान की सराहना कैसे कर पाते, कैसे उनका अनुग्रह कर पाते, कैसे उनकी गाथा गा पाते। भगवान ने कह दिया जिसका कोई नहीं है उसका मैं स्वयं। महाराज कहाँ चल रहे और ऐसा कहकर देवेश्वर अंतर ध्यान हो गए हैं और राजा ने शीघ्रता पूर्वक एक परम मनोहर मंदिर तैयार करा दिया। ये तो लाला हो गया क्या। तब सूत जी कहते हैं महाराज, तत्पश्चात राजा ने सब दिशाओं में सूर्य के स्थित होने पर उस शिवलिंग की छाया को सदा एक ही रूप में अवलिचित देखा। उसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान, पूजन मनुष्य जन्म लेकर और मृत्यु लोक के पापों से मुक्त हो जाएगा। शिवलिंग की स्थापना हो जाने पर आकाशवाणी हो गई। मैं इस शिवलिंग में नित्य निरंतर निवास करूंगा। क्या बोला तेरी बात